श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना जन्म जाति के आधार पर छुआछूत, काले गोरे का भेदभाव, महिलाओं के प्रति असमानता का भाव, ये सब हमारे समाज के शत्रु हैं और इन्होंने हमारे मस्तिष्क में गहराई तक जड़ जमा ली है। हमारे समाज को ये खोखला कर रहे हैं, हमें बांट कर रखा हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि इसे तत्परता पूर्वक सुधारा जाए। गीता का सब में समान भाव रखने का आदर्श हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सम्मिलित रखना ही चाहिए। इसके बिना हमारी सामाजिक प्रगति, हमारे राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती। आइए अब सुनते हैं अवतारों के, महापुरुषों के अनुकरणीय उदाहरण। भगवान के यहाँ जाति भेद नहीं है। प्रसिद्ध है कि भगवान जात पात को नहीं, कर्म को देखते हैं। कहावत प्रसिद्ध है, हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। भगवान राम और कृष्ण के चरित्रों में अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे स्पष्ट है कि वे जात पात का भेदभाव नहीं करते थे, वरन गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही मनुष्यों की श्रेष्ठता स्वीकार करते थे। रामायण काल में शबरी, जो कि जाति की भील थी, उनके जूठे बेर भगवान रामचंद्र जी ने खाए और उनका आतिथ्य ग्रहण किया। हनुमान जाति से वानर थे, लेकिन अपने गुणों के कारण वे श्री राम के जीवन के एक अंग बन गए। भगवान राम हनुमान जी को अपने भ्राता भरत की तरह मानते थे। वनवास से लौटने के बाद अंगद, सुग्रीव, जामवंत आदि सभी लोग अपने अपने स्थान को वापस लौट गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपने ही पास रखा। आज भी हम लोग हनुमान जी की एक देवता की तरह पूजा करते हैं। निषाद राज जाति से हीन थे, लेकिन उनकी उत्कट प्रेम भक्तिपूर्ण भावनाओं को देखकर भगवान रामचंद्र जी ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और भाई भरत की तरह अपने गले लगाया। वृद्ध जटायु ने सीता जी की मुक्ति के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। श्री राम ने जब सीता जी को ढूंढते खोजते मार्ग में जटायु को देखा तो उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया। जटायु का प्राणांत हो जाने पर उन्होंने अपने कुटुंबी स्वजन की भांति उनका दाह कर्म संस्कार पूर्ण किया। जामवंत रीछ नामक छोटी समझे जाने वाली जाति के व्यक्ति थे, लेकिन श्री कृष्ण ने जाति वर्ण का ध्यान न रखकर उनकी पुत्री जामवंती से विवाह किया। जब भगवान ने ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव नहीं किया, तो हम और आप ऐसा भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? सोचिए जरा। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ की सफलता की एक कसौटी रखी गई थी कि यदि अर्जुन का 5 जन शंख बिना बजाए अपने आप बजने लगे तो समझना चाहिए कि यज्ञ सफलता पूर्वक संपन्न हो गया। यज्ञ कार्य पूरा हो जाने पर भी जब शंख न बजा तो उस आयोजन की विफलता पर सब लोग चिंता करने लगे और तलाश करने लगे कि इसका कारण क्या है। बहुत खोजबीन करने पर पता लगा कि एक शूद्र को सम्मान पूर्वक यज्ञ में नहीं बुलाया गया था, इसलिए वो उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य मात्र समान है। जाति भेद के कारण किसी को नीचा नहीं समझा जाना चाहिए और किसी का मान कम नहीं करना चाहिए। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी समेत पांडव उस व्यक्ति के यहाँ गए और सम्मान समेत उसे लिवा कर लाए। उसके आने पर शंख बजने लगा और यज्ञ की सफलता घोषित हुई। सत्यकाम को बचपन में विद्या प्राप्ति की बड़ी लगन थी। बालक की लगन देखकर माता से न रहा गया और उसने बालक को महर्षि गौतम के आश्रम में भेज दिया। सत्यकाम ने साष्टांग प्रणाम करके महर्षि को अपने आने का मंतव्य कह सुनाया। महर्षि ने उनसे उनके पिता का नाम पूछा, लेकिन वो बालक ये नहीं जानता था। वो पुनः अपनी माता के पास आया और पूछने लगा। माँ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन बालक के भविष्य के लिए उन्होंने कुछ भी न छुपाया। सत्यकाम महर्षि के आश्रम में पहुंचे और गौतम को बताया, पूज्यवर, मेरी माँ का नाम जाबाला है और मैं जाबाला का पुत्र सत्यकाम जाबाल हूँ। मेरी माँ को कठिनाइयों के कारण कई पुरुषों की सेवा में रहना पड़ा। इससे कोई निश्चित गोत्र वो नहीं बता सकी।
सभी आश्रम वासियों के मुंह पर घृणा भरी मुस्कान थी, लेकिन ऋषि गौतम ने उठकर सत्यकाम को अपने गले लगाया। वे बोले, इतना कड़वा सत्य कि मैं अपने पिता को नहीं जानता, एक ब्राह्मण ही बोल सकता है। ब्राह्मण जन्म से नहीं, कर्म से होता है और सत्य ब्राह्मण का गुण है। ये कहकर उन्होंने सत्यकाम जाबाल को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। प्रकट रूप से कर्ण एक सूत पुत्र थे, लेकिन अपनी शक्ति, शौर्य और तेजस्विता के गुणों के कारण वो सभी का आकर्षण बन गए थे। दुर्योधन ने जात पात का सोच विचार न करके कर्ण को अपने सहोदर भाई की तरह अपना लिया और उन्हें अपने समान राजकीय सम्मान तथा गौरव प्रदान किया। महाभारत का महारथी कर्ण कौरव पक्ष, खासकर दुर्योधन की समस्त आशाओं का केंद्र था। महाभारत के पात्रों में भी कर्ण का वैभव किसी सूत पुत्र के रूप में नहीं, वरन दुर्योधन के भाई के रूप में वर्णित है। इससे पता चलता है कि उस समय गुण और कर्म के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन किया जाता था। महाराजा शांतनु विहार के लिए नदी तट पर गए हुए थे। उन्होंने वहां एक रूपवती, गुणवती निषाद कन्या को देखा। शांतनु केवल उसके रूप पर ही नहीं, वरन उसके गुण और कर्म पर बड़े प्रसन्न हुए और उस कन्या को उन्होंने अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। एक निषाद कन्या का राजरानी बनना गुण कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करता है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन वशिष्ठ के ज्ञान बल के समक्ष पराजित होकर उन्होंने क्षत्रिय बल को धिक्कारा और ब्राह्मणत्व की साधना प्रारंभ कर दी। ज्ञान, तप, आत्मविकास के लिए उन्होंने एक लंबे समय तक प्रयत्न चालू रखा और अंततः ब्रह्मर्षि का उच्च सम्मानास्पद स्थान प्राप्त किया। विश्वामित्र के बारे में वर्णन है कि उन्होंने नई सृष्टि बसाई। इससे तात्पर्य यह है कि जीवन और संसार के संबंध में उन्होंने बहुत सी नई बातों की खोज की, नए तथ्यों का पता लगाया और ब्राह्मणत्व के आदर्श को सक्रिय रूप से जीवन में चरितार्थ किया। महर्षि वशिष्ठ के बारे में प्रसिद्ध है कि हीन परिस्थितियों में पैदा होकर भी उन्होंने अपने गुण और कर्मों के बल पर महर्षि का स्थान प्राप्त किया। वे भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों के गुरु बने। महर्षि वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से भी एक हैं। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य काशी में गंगा स्नान करके सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे कि अचानक एक चांडाल से वे छू गए। उन्होंने आवेश में आकर कहा, अरे तूने मुझे छू लिया, जानता नहीं मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ। चांडाल ने कहा, महाराज, न मैंने आपको छुआ न आपने मुझे। सभी में वह अंतर्यामी निर्लिप्त आत्मा निवास करती है। गंगा जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब क्या शराब में पड़े प्रतिबिंब से अलग होता है? शंकराचार्य जी को आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने तभी से सब में आत्म तत्व के दर्शन किए। बाह्य भेद विभेद भूलकर परमात्म तत्व को जाना। आत्मज्ञान होने पर भेद विभेद नहीं रहते। सूक्ष्म दृष्टि हो जाने पर स्थूल जगत के भेदभाव नहीं रह जाते। कुछ ब्राह्मण गंगा स्नान करने को आए थे। पानी बहुत गहरा था, जिससे धार में उतरकर स्नान करने में उन्हें डर लग रहा था। उनके पास कोई पात्र भी नहीं था जिससे पानी लेकर वे नहाते। सभी बड़े असमंजस में थे। उसी तट पर संत कबीरदास जी स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपना लोटा मांझकर एक व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे इन लोगों को दे दो, बेचारे स्नान कर लेंगे, इनके पास कोई पात्र नहीं है। ये सुनकर सभी ब्राह्मण चिल्ला उठे, नहीं भाई, इस जुलाहे का लोटा लेकर हमें अपवित्र नहीं होना, इसे हमारे पास न लाओ। संत कबीरदास जी बोले, क्यों भाइयों, जब यह लोटा भी कई बार मिट्टी लगाकर साफ करने पर इस गंगा जल से पवित्र नहीं हुआ, तो दुर्भावनाओं से भरे इस मानव शरीर की पवित्रता कैसे होगी गंगा स्नान से? सभी ब्राह्मण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें कोई उत्तर न सूझ पड़ा। श्री रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी माता शारदा मणि के सत्संग में एक महिला आती थी जिसका चरित्र अच्छा ना था। इस पर अन्य भक्तों ने आपत्ति की, इसे सत्संग में नहीं आने देना चाहिए। माता जी ने कहा, पुत्रों, क्या गंगा किसी से ये कहती है कि तुम बहुत मैले कुचले हो, मेरे जल में प्रवेश न करो? अपने को किसी से अधिक पवित्र मानना मुझे तो दंभ लगता है, अभिमान लगता है। किसी के संग से कोई गिरता उठता नहीं। अपनी आत्मिक भावना से ही मनुष्य का कल्याण
और अधःपतन होता है। महात्मा रामानुजाचार्य अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण नदी स्नान करते जाते हुए लोगों का सहारा लेकर जाया करते थे। जाते समय वे ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेते और स्नान करके आते वक्त शूद्र के कंधे पर हाथ रखकर आते। लोगों ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, भगवान, शूद्र के स्पर्श से तो आप पुनः अपवित्र हो जाते हैं, फिर स्नान का क्या महत्व रहा? आचार्य जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, स्नान से मेरी देह मात्र शुद्ध होती है, मन का मैल तो अहंकार है। जब तक मनुष्य में अहंकार शेष है तब तक उसे मन का मलिन ही कहा जाता है। मैं शूद्र का स्पर्श करके अपने मन की मलिनता स्वच्छ करता हूँ। मैं किसी से बड़ा नहीं, सब मुझसे ही बड़े हैं, सब मुझसे श्रेष्ठ हैं। इसी भावना को स्थिर करता हूँ। शंका समाधान के लिए अनेक व्यक्ति महर्षि दयानंद के पास आया करते थे। एक दिन कई व्यक्तियों के साथ छोटू गिरी नाम का अपने को बहुत ही कुलीन मानने वाला एक व्यक्ति भी उनके पास जा पहुंचा। वो बड़ा दंभी था। जाते ही बोला, मैं तो जहां आप बैठे हैं वहां बैठूंगा। महर्षि ने स्थान खाली कर दिया। स्वयं नीचे बैठकर बातचीत करने लगे। थोड़ी देर में एक कौवा सामने वाली पेड़ की डाली पर बैठकर कांव कांव करने लगा। दयानंद जी बोले, महाशय, इस कौवे की तरह ही ऊंचे बैठने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता और न ही ऊंची जाति में पैदा होने से किसी का कोई बड़प्पन है। इस संसार में बड़ाई तो केवल अच्छे कर्म से ही है। स्वामी विवेकानंद जाति के कायस्थ थे। इस जातीय कारण से उन्हें बहुत बार अपमान और घोर विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत को धर्म का संदेश देने, जन सेवा के कार्यक्रमों को चलाने के लिए वे आजीवन प्रयत्न करते रहे। जात पात, छुआछूत की भावना को मिटाकर भारतीय समाज को संगठित करने, उसे जगाने का वे सदैव प्रयास करते रहे। इन महान सेवाओं के कारण विवेकानंद जी भारत की महान विभूतियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। कायस्थ की दृष्टि से उन्हें कोई नहीं मानता, वरन वे भारतीय जनता के प्रेरणा स्रोत एवं महापुरुष के रूप में माने जाते हैं। जगत बंधु ने बंगाल की डोम, कंजर जातियों को ऊंचा उठाने में बड़ा काम किया। उनकी काया पलट कर दी। डोमों को शूद्र माना जाता था। ये लोग मृदंग आदि बनाने का काम करते थे। श्री जगत बंधु दास ने इन लोगों में घूम फिरकर उन्हें शिक्षित बनाने का प्रयास किया। साथ ही कथा कीर्तन के माध्यम से उनका मानसिक स्तर ऊंचा किया। आज डोम जाति के लोग प्रसिद्ध कीर्तनकारों में गिने जाते हैं और समाज में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रतिपादन करके मानवीय एकता का पथ प्रशस्त किया। सिख धर्म ग्रहण करने के लिए उन्होंने कोई भी जात पात का बंधन नहीं रखा। एक सफाई कर्मचारी भी सिख बन सकता था। इस तरह सिख धर्म के द्वारा गुरु नानक ने छुआछूत, जात पात के भेदभाव को दूर करने का प्रभावशाली कार्य किया। गुरु गोविंद सिंह ने जो 5 प्यारे अपने प्रधान शिष्य बनाए थे और जिनके परिश्रम से सिख धर्म इतना बढ़ा, वे 5 ही छोटी जातियों के थे। जिस जमाने में बड़े बड़े ब्राह्मण मुसलमानों के त्रास से घबराकर कुछ करने का साहस नहीं कर पा रहे थे, उन दिनों इन 5 प्यारों ने इतना पुरुषार्थ एवं त्याग किया, जिसकी वजह से ही हिंदू धर्म की रक्षा हो सकी। भेदभाव से कैसा विनाश होता है, ये इस कथा से पता चलता है। उन दिनों रात में युद्ध नहीं होते थे। अहमद शाह दुर्रानी और मराठों की सेनाएं भोजन व्यवस्था में लगी हुई थी। अहमद शाह ने देखा कि मराठों की सेना में अलग अलग जगह से धुआं उठ रहा है। भेद जानने के लिए गुप्तचर भेजे। उसने वापस आकर बताया, महाराज, हिंदू लोग एक दूसरे का छुआ हुआ खाना नहीं खाते, सो सभी सैनिक अलग अलग भोजन पका रहे हैं। अहमद शाह ने कहा, जो जाति आपस में संगठित नहीं रह सकती, उसको जीतना तो बड़ा ही आसान है। उसी समय हमले की व्यवस्था बनाई गई। मराठे एकत्रित न हो सके और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।